नमस्कार। खौफनाक किस्से में मैं आपका स्वागत करती हूँ। खौफनाक किस्से में मैं आज गणेश जी से जुड़ी हुई आपके लिए ऐसी रोचक जानकारियाँ लेकर आई हूँ जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा क्यों करी जाती है? इन दोनों के बीच में क्या संबंध है और हमेशा इन दोनों की पूजा इकट्ठी क्यों करी जाती है? क्या आप जानते हैं कि गणेश जी की दो दो बीवियां क्यों हैं? गणेश जी ने दो शादियां क्यों करी? चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब। तो पहला जो सवाल था वो है कि गणेश जी और महालक्ष्मी इनके बीच में क्या संबंध है और दोनों की पूजा इकट्ठे क्यों करी जाती है? एक्चुअली क्या होता है, ये बहुत 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 टाइम पहले की बात है। जो महालक्ष्मी है ना, उनको एक बार थोड़ा सा घमंड हो जाता है, क्योंकि उनका मानना ये था कि चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे कोई भी हो, हर कोई महालक्ष्मी को पाना चाहता है। उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है और इसी बात का महालक्ष्मी को अहंकार हो जाता है। और भगवान विष्णु को इस बात का पता चल जाता है कि महालक्ष्मी को इस चीज़ का अहंकार हो गया है। तो भगवान विष्णु इस अहंकार को दूर करने का उपाय जो है वो ढूंढते हैं। वो महालक्ष्मी को कहते हैं कि आप में इतना अहंकार किस चीज़ का है? आप तो औरत हैं, पर औरत होकर भी पूर्ण नहीं हैं। इस बात का महालक्ष्मी को काफ़ी बुरा लगता है और वो कहती हैं कि मैं पूर्ण क्यों नहीं हूँ, ऐसी क्या कमी है मेरे अंदर? तो भगवान विष्णु कहते हैं कि कोई भी स्त्री पूर्ण तभी होती है जब उसकी कोई संतान होती है, और आपकी तो कोई संतान ही नहीं है। तो इस चीज़ के सोचकर ना महालक्ष्मी को बहुत बुरा लगता है और वो भगवान विष्णु से उपाय मांगती है कि मैं क्या करूं जिससे कि मेरे पास भी संतान हो, जिससे कि मैं भी पूर्ण हो सकूं। इस चीज़ पे जो भगवान विष्णु हैं वो महालक्ष्मी से कहते हैं कि आप जाइए और माँ पार्वती से विनती करिए कि उनके दो पुत्र हैं, उनमें से एक पुत्र वो आपको गोद दे दे, क्योंकि अगर वो ऐसा करती हैं तो आपके पास भी पुत्र होगा और आप भी पूर्ण हो जाएंगी। ऐसा सुनकर महालक्ष्मी माँ पार्वती के पास जाती हैं और अपनी सारी परेशानियाँ उनको बताती है। सारी परेशानियां सुनने के बाद माँ पार्वती राजी हो जाती है अपना एक पुत्र यानी कि गणेश जी महालक्ष्मी को गोद देने के लिए, और वो अपने पुत्र को महालक्ष्मी को गोद दे देती है। तभी से गणेश जी को महालक्ष्मी जी का जो है गोद लिया हुआ पुत्र जो है वो माना जाता है। अब महालक्ष्मी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि अब उनके पास भी पुत्र है, अब वो भी पूर्ण हो चुकी है। इसीलिए इसी प्रसन्नता में वो गणेश जी को वरदान देती है कि जब भी कभी मेरी पूजा करी जाएगी तो मेरे साथ साथ तुम्हारी जब पूजा करी जाएगी तभी उस पूजा को पूर्ण माना जाएगा, अन्यथा वो पूजा हमेशा अधूरी रहेगी। तभी से ये चीज़ चली आ रही है कि जब भी महालक्ष्मी जी की पूजा करी जाती है तो गणेश जी की पूजा भी साथ साथ करी जाती है। अगर आप लोग भी महालक्ष्मी की पूजा करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि गणेश जी की पूजा भी महालक्ष्मी जी की पूजा के साथ होती है, तभी वो पूजा पूर्ण मानी जाती है। अब आते हैं हम दूसरे सवाल की ओर कि गणेश जी की दो शादियां क्यों हुई, दो बीवियां क्यों हैं? आप सभी जानते होंगे, रिद्धि और सिद्धि दो पत्नियां हैं गणेश जी की, पर ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली ये भी ना बहुत 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 टाइम पहले की बात है। एक बार भगवान गणेश जो है विचरण करने के लिए गंगा नदी के किनारे निकले थे और ऐसे ही घूम रहे थे। तब माँ तुलसी की नज़र जो है वो गणेश जी के ऊपर पड़ती है, और जैसे ही नज़र पड़ती है तो उन्हें गणेश जी से प्रेम हो जाता है, और प्रेम होने के उपरांत वो शादी का प्रस्ताव लेकर गणेश जी के पास चली जाती हैं। अब जो गणेश जी हैं माँ तुलसी की बात सुनते हैं और वो बात सुनकर उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और भगवान गणेश कहते हैं कि मैं तुमसे तो क्या, मैं कभी भी किसी से भी विवाह नहीं करूँगा। पर ये ऐसी बात सुनकर, इतने गुस्से में कही हुई बात सुनकर माँ तुलसी को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है, और इसीलिए माँ जो तुलसी हैं वो गणेश जी को श्राप देती है कि तुम्हारी एक नहीं, तुम्हारी तो दो दो शादियाँ होंगी और बहुत जल्दी होगी। इसी श्राप के कारण जो है गणेश जी के दो विवाह हुए, दो शादियाँ उनकी हुई और उनकी दो पत्नियाँ हैं। अब क्योंकि
उन्होंने जो तुलसी माँ है उन्होंने भगवान गणेश को श्राप दिया था। तो इसी के उत्तर में भगवान गणेश ने भी माँ तुलसी को एक श्राप दिया था कि तुम कभी भी नारी के रूप में नहीं रखी जाओगी, पूजी जाओगी। तुम एक पौधे के रूप में घर घर में जानी जाओगी, घर घर में रखी जाओगी। तो ये उनका एक श्राप जो है वो भी फलित हुआ कि आज आप लोग देखते ही होंगे कि सभी के घर में जो तुलसी का पौधा है, मतलब तुलसी माँ जो है वो पौधे के रूप में विराजमान रहती हैं। तो ये थी आज की गणेश जी से जुड़ी हुई रोचक जानकारियाँ। आपको कैसी लगी हो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो तो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई नई कहानी आपके लिए लेकर आएँ, कोई नई वीडियो लेकर आएँ, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।